ए इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, बी ए का मान बी से एक ज्यादा है, ये संबंध मैं दे रहा हूं, मतलब ए जो है बी से एक ज्यादा है। चलो बनाओ क्या संबंध बनेगा फिर बताओ सर, आर का मान क्या क्या होगा फिर। एक काम करिए सर, पहले ए क्रॉस ए निकाल दीजिए पहले तो, ओके ए क्रॉस ए, बताओ क्या होगा फिर सर। इसका मतलब एक और लिख देता हूं मैं, 1 2 3 ऐसे करते, बताओ क्या क्या बनेगा। ये लॉन्ग क्रॉस है जो 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, फिर 1 का पेयर 3 के साथ। अब बताओ क्या है, 2 का पेयर 1 के साथ और 2 का पेयर 2 के साथ और 2 का पेयर 3 के साथ, और लास्ट वाला कौन सा होगा बताओ, 3 का पेयर 1 के साथ, फिर 3 का पेयर 2 के साथ, फिर 3 का पेयर 3 के साथ। ये जाके आपका पूरा सेट बना है ए क्रॉस ए का। अब जिसको अभी नहीं आता ऐसे करके लगाया ना आराम से, ठीक है ना, संबंध डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हो तब तो बताओ कहां पर ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, या ठीक है बताओ क्या होगा इसमें से संबंध क्या क्या बनेगा फिर। ए का मान बी से एक ज्यादा होना चाहिए, क्या कहीं पर कुछ बन रहा है ऐसा कुछ, कहां पर है बताओ, ए का मान बी से ज्यादा, सर यहां देखो ज्यादा हो गया सर, बी का मान क्या है यहाँ पर एक है ना, ए का मान क्या है 2 है, हाँ यहाँ ज्यादा हो गया सर, एक संबंध तो मिल गया सर, 2,1 और कहाँ मिल गया 3,1, यहाँ तो सर कितना यहाँ 2 ज्यादा हो गया है ना, 3,1 में कितना ज्यादा हो रहा है सर, बी का मान 1 रखेंगे तो ए का मान 2 आना चाहिए, 3 नहीं आ सकता, यहाँ 2 ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते सर, तो इसको छोड़ दो। अब बताओ क्या बनेगा फिर, हाँ ये 3,2 बनेगा, 3,2 3,2 बन गया, और कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, और नहीं बन रहा है सर, ये खाली संबंध बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप सोच, आसान हो जाता है आपके लिए सोचना, अगर पहले क्रॉस निकाल लो, लेकिन अभी सब 3 अंक तक क्रॉस निकाल लिए, लेकिन जो सवाल आएंगे 5-6 अंक के आएंगे, तो सोचो 6 गुणे 6 करो 36 बार लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है अपना दिमाग जो है ना डायरेक्टली दौड़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है ना, सोच के ऐसे कैसे करोगे देखो डायरेक्टली। सर हम क्या करेंगे, क्योंकि ए का भी मान कहाँ बिलोंग कर रहा है बताओ, ए से ही लेना है, और बी का मान भी कहाँ से लेना है, ए से ही लेना है, सही है ना। चलो बताओ, तो बी का मान अगर मैं 1 रख दिया सर, अगर मैंने बी का मान 1 रख दिया, बी का मान जैसे मैंने 1 रखा, बताओ ए का मान क्या आया सर 2 आया, फिर आगे अब बी का मान 2 रखेंगे सर, जैसे बी का मान मैंने 2 रखा, 2 1 क्या हो गया बताओ 3 हो गया। अब आगे, अब जैसे मैंने बी का मान क्या रखा बताओ 3 रखा, बी का मान जैसे मैंने 3 रखा, ए का मान क्या आएगा बताओ 4 आएगा, आया नहीं 4, लेकिन सर इसमें 4 है ही नहीं है, इसमें तो 4 नहीं है ना, इसीलिए क्या होगा ये वाला नॉट बिलोंग, खाली ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये होता है डायरेक्टली मेथड, ऐसे करना है आपको।